जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना सिक्स्थ सत्संग जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हर बार की तरह लीना आंटी और राज अंकल का सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स करूँगी। गुरुजी उनको बहुत सारी भर भर के ब्लेसिंग्स दें। और क्योंकि वो लोग मतलब आज तक मैंने अपने ये छठा मेरा सत्संग है और पिछले पांचों सत्संग मैंने उन्हीं के थ्रू मतलब जो है गुरु जी के चरणों में अर्पित किए हैं। और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे कभी पूछना नहीं पड़ता कि आप मेरा सत्संग कब दे रहे हैं, है ना। तो मतलब बहुत खुशी होती है कि कुछ इस दुनिया में कुछ अनजाने से रिश्ते हैं जो ना जाने पहचाने मतलब अपने से लगने लगे हैं। संगत जी, ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है कि हम सब एक दूसरे को बिना जाने पहचाने एक परिवार बन चुके हैं। तो अपना आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक मंत्र जाप गुरु जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हम जब भी फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो हम लोग ना कई बार क्या होता है, बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं गुरुजी के सत्संग के भी। और हमें ऐसा लगने लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ ऐसे मैसेजेस लिखे होते हैं उसको क्योंकि ओपन करके ही हम पूरा सत्संग सुनते हैं, है ना। लेकिन वो मैसेजेस ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन आप यकीन मानेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने कभी जाने अनजाने में ऐसा कोई सत्संग सुनने की कोशिश करी कि चलो सुनते हैं, है ना, ऐसे ही मतलब बैठे बैठे गुरुजी की कुछ बातें अपने कानों में डालते हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ऐसा लगने लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए ही था, ये सवाल तो मेरे मन में उठते हैं और मैं गुरुजी से पूछना चाहती हूँ। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। और एक और बात कि अगर किसी सत्संग को आपने सुना, तो इसका मतलब ही यही है कि वो गुरुजी की मर्ज़ी है, वो आपकी मर्ज़ी नहीं है। वो गुरुजी ने आपको सुनवाना चाहा और आपने उसको सुना, है ना। तो बस ये, क्योंकि कई बार हम स्क्रॉल अप करते रहते हैं और वो नहीं सुनते, और वो गुरुजी की इच्छा से ही नहीं सुनते, क्योंकि वो हमारे लिए होते नहीं हैं। लेकिन जिसे हम सुनते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। और कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, क्योंकि हर सत्संग में हमारे कुछ अनकहे सवाल जो हम गुरुजी से कभी कहते भी नहीं हैं, उनके भी जवाब उसमें होते हैं, जो हमारे मन में ही होते हैं, लेकिन हमने कभी गुरुजी को उस चीज़ को आगे रख कर बोला ही नहीं, क्योंकि हम बाकी की चीज़ें मेन चीज़ें बोलते हैं कि हमें गुरुजी ये तकलीफ़ है, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बोलते ही नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की ही बात है, मेरे
अ, मेरे बाल मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और मैंने एक सत्संग सुना था काफ़ी टाइम पहले, तो उसमें बताया गया था कि किसी आंटी जी ने कहा कि गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है वो बड़े मंदिर वाला, वो वाला अपने सिर पर लगाएं। तो मैंने सोचा, वो मैंने लगाया भी, और बस ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, मैं गुरुजी का प्रसाद तो ग्रहण करती हूँ, मतलब जल प्रसाद तो मैं डेली पीती हूँ, तो गुरुजी ब्लेस कर देंगे। लेकिन आज क्या हुआ, आज अचानक से एक फिर सत्संग मैंने सुना, और जिसमें कि गुरुजी के ने मतलब उपाय बताए हुए हैं, उन आंटी जी को उपाय बताए, वो उपाय अब मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी टेंशन में रहती हूँ अपने हेयर फॉल से, तो ऐसा लगता है मानो अंदर ही अंदर कोई बीमारी पनप रही है या क्या हो रहा है, बहुत डरने लग गई हूँ। तो मैं मतलब जो उन्होंने उपाय बताए, मैं अब कल से स्टार्ट करूँगी। लेकिन पूरा मुझे यकीन है कि गुरुजी ने अगर ये सत्संग मुझे सुनाया है, तो 110% गुरुजी मेरे लिए ही कर रहे हैं, और वो अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देंगे। और बहुत खुशी होती है, छोटी-छोटी कई बातें ऐसी होती हैं जो हम ज़िंदगी में निराश हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ ऐसे मतलब सर्कमस्टांसेस बने कि मतलब घर में कुछ होने वाला था, अच्छा होने वाला था, और अचानक से ही जो है कि वो टल गया। तो उस दिन तो मैं बहुत नाराज़ हुई गुरुजी से कि गुरुजी आप चाहते ही नहीं हैं कि ऐसा हो। मतलब लेकिन अगले दिन जब उस चीज़ का मुझे एक अलग ही नज़रिया देखने को मिला, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी थैंक यू, आपने मुझे मतलब वो चीज़ होने नहीं दी, तो आपने उसमें हमारी भलाई सोची थी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, और हम दुखी हो जाते हैं कि गुरुजी ने हमारे हमारे पिता होने के बावजूद भी गुरुजी ने हमारे लिए हमारे अगेंस्ट स्टेप क्यों लिया, अगेंस्ट क्यों फ़ैसला किया। लेकिन वो हमारे अगेंस्ट नहीं होता है, उसमें भी हमारे कुछ बेटर के लिए वो हमारे अगेंस्ट चल जाते हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र, तुम्हारी किस्मत में जो नहीं भी है ना, वो भी मैं तुम्हें दूँगा। तो हमें ये क्यों भूल जाते हैं हम लोग कि गुरुजी हमारे लिए मतलब सबसे पहले हमारे जो हमारे माँ-बाप करते हैं ना, वही गुरुजी हमारे लिए। माँ-बाप कभी गलत नहीं सोचते हैं, माँ-बाप कभी हमारे लिए कोई गलत स्टेप नहीं उठाते। अगर माँ-बाप हमें किसी चीज़ के लिए आगाह कर रहे हैं ना कि बेटा ये नहीं करना, तो जो मेरा लाइफ़ का एक्सपीरियंस रहा है, हमें उसी समय वो चीज़ स्टेप बैक कर लेनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले कि ज़िंदगी में बहुत देर हो जाए, हमें माँ-बाप के कहने पे चलना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैंने भी नहीं मानी थी, और आज मैं उसको भुगत रही हूँ। लेकिन आज खुशनसीब हूँ कि मेरे मम्मी मेरे साथ हैं, और जिन्होंने मुझे जन्म दिया। डैडी तो हमारे नहीं हैं अब इस दुनिया में, लेकिन मेरे मम्मी मेरे साथ हैं, जिनसे मेरा एक मतलब जन्म का रिश्ता है, वो मेरे साथ है, वो मेरी हर चीज़ को समझ रहे हैं। इसके अलावा मुझे दुनिया में अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरी मम्मी मेरे साथ है, तो बस और क्या चाहिए एक बच्चे को, है ना? बच्चा तो माँ बाप के सहारे बेफिक्र हो जाता है। तो बस यही सब आपसे सबसे कहना चाहूँगी कि गुरुजी आपको, जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी से मिलती हैं, कुछ देखी, कुछ अनदेखी। कुछ ब्लेसिंग्स में तो हमें लगता है कि हाँ, अरे ये रिज़ल्ट हमें मिला, ये गुरुजी ने किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हम करते हैं। लेकिन कुछ अनदेखी ब्लेसिंग्स भी गुरुजी हमें देते हैं जो हमें पता ही नहीं होती है, और वो ऐसा हमारी ज़िंदगी को मतलब चमका देती हैं कि बस हम सोचते ही रह जाते हैं। हमें लगता है वो बाई लकीली हम लोगों की किस्मत में है। नहीं, वो अब हमारी किस्मत में जो नहीं है, वो गुरुजी ने वो लिखा है हमारे लिए, गुरुजी ने वो सोचा है हमारे लिए। अब हम मैं सच बताऊँ तो मैं ये हाथों की लकीरें या मतलब हैंड रीडिंग, ये सब इन चीज़ों में बहुत मानती थी, सबसे पूछा करती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी अ, को मतलब गुरुजी की बेटी बनी हूँ, तब से मुझे इन चीज़ों पर यकीन उठ गया है। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत लिखने वाले मेरे गुरुपा हैं, और कोई नहीं। मेरी हाथों की लकीरों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथों की लकीरें क्या है? आज कुछ हादसा हो जाए, हमारे हाथ कट जाए, उँगलियाँ कट जाए, तो वो लकीरें किस काम की, है ना? तो
इसी तरह हमें अपनी अंदरूनी जो हम अंदर से गुरुजी को मानते हैं अंदर से, मतलब तब के ही कहते हैं ना, सोना भी तपने के बाद ही अपना आकार लेता है। उसी तरह हर एक इंसान जब वो पूजा पाठ भगवान को मानेगा, जब तक आप मानेंगे ही नहीं तब तक तो आप, इसका मतलब आप गुरुजी पे विश्वास ही नहीं करते हैं। अगर आपको विश्वास है तो आपको यकीन होना चाहिए अपने गुरुजी पे कि वो कभी कोई गलत फ़ैसला हमारे लिए नहीं करेंगे संगत जी। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आज मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि गुरुजी मुझे अपना अगला सत्संग करने का बहुत जल्दी मौका देंगे और बहुत सारी भर-भर के ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी, आप सबको भी भर-भर के ब्लेसिंग्स गुरुजी देंगे और आप बस अपना विश्वास मत डगमगाइएगा। और इसी के साथ अब विदा लेती हूँ और लीना आंटी और राज अंकल का एक बार फिर से शुक्राना और जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करदिਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁਲਚੁਕ ਹੋਏ ਮਾफ़ ਕਰਨੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੁੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹਾ, ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਨਮ ਚਾਹਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਮਾ ਇਹ ਗੰਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪੀਣਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਤਿੱਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੋਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋੜਿਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ।
ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ 5 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਇਹੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਵਕਤ ਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ 'ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਸਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ 2 ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਡੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਏ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। श्राद्धों के दिन चल रहे हैं। श्राद्धों में मेरे गुरु जी ने बताया कि पुत्र तेरे घर में पितृदोष लगा हुआ है, तू शिव पुराण का पाठ सुनया कर या पढ़या कर। गुरु जी आज मैंने शिव पुराण की कथा अध्याय 11वां सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मन प्रसन्न हुआ। 11वां अध्याय सुनकर मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। गुरु जी
आप हमें समय समय पर आगाह करते रहते हो, दुश्मनों से सावधान रहने के लिए कहते हो गुरुजी। गुरुजी, मेरे घर में खुशखबरी आ रही है और खुशियाँ आ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं खुशियाँ। दुश्मनों ने हमारे सॉरी संगत जी, दुश्मनों ने हमारे सारे काम रोक रखे थे, वो काम भी चालू करवा दिए हैं गुरुजी ने। धीरे धीरे धन वर्षा भी हो रही है। मेरी 4 महीने की सैलरी रुकी पड़ी थी, जिसमें से 2 महीने की सैलरी आ गई है। 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे बताया था, बेटा लक्ष्मी का आगमन होने वाला है तेरे घर में, तू शुक्राना शेयर कर। मैं अपने गुरुजी की इतनी बुरी बच्ची हूँ, मैं अपने गुरुजी का सत्संग शेयर नहीं करती, जबकि मेरे गुरुजी कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं, हर पल साथ निभाते हैं, हमें हर बुरी शक्तियों से बचाते हैं। और संगत जी, मेरे बेटी के लिए मैंने अपनी अरदास लगाई थी। मैंने कहा गुरुजी, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताना। मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है संगत जी। जब ये रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मैं अपने गुरुजी का सत्संग शेयर करूंगी और बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी। कहते हैं पुत्र तो खुश रहा कर। सॉरी संगत जी, गले में खराश हो रही है। पुत्र तो खुश रहा कर, ये जो खुशी है एक बार चली गई तो वापस लौट कर नहीं आएगी। चेहरे पे मुस्कान रखा कर, अपना चेहरा और साफ सुथरे कपड़े पहना कर, सुंदर बन के रहा कर। पुत्र जैसे तू बन के रहेगी ऐसी तेरी जिंदगी हो जाएगी। गुरुजी इतना बताने के लिए, इतना सावधान करने के लिए, इतना हमें संभालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे महाशिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति का कई महीना से काम दुश्मनों ने बंधवा रखा था। वह पेंट का काम करते हैं संगत जी, मजदूर हैं, मजदूरी भी करते खाते हमें लोग देख नहीं सकते, इतना जलते हैं हमसे लोग। तो गुरुजी ने मेरे पति का भी काम ब्लेस किया है। मेरे पति अब काम पे जाने लगे हैं कल परसों से, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी का रिश्ता और पक्का करवा दीजिए गुरुजी, और मेरी बेटी के जल्दी से पीला हाथ करवा दीजिए गुरुजी। हमारे पास पैसा नहीं है शादी करने के लिए गुरुजी, कहीं से भी करो, कैसे भी करो, अरेंज करो, पैसे का इंतजाम करो गुरुजी। हम तो पहले ही बड़ी लड़की के ब्याह में हमने जो कर्जा लिया था वही कर्जा नहीं पटा अभी हम पे, उसका ब्याज भी नहीं जा रहा है गुरुजी, इसलिए हम पर मेहर बनाइए, अपनी कृपा दृष्टि डालिए गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, और हमारे संकट काटिए गुरुजी। जो हम बिना बात के हमें लोग सताते हैं उन्हें आप देखिए गुरुजी। हम ना किसी का बुरा करते हैं ना बुरा सोचते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, फिर भी लोग हमसे जलते हैं, पता नहीं क्यों गुरुजी। गुरुजी, जन्म जन्म जन्मांतर तक अपने चरणों में ही लगा के रखना, हमसे दूर मत जाना गुरुजी, और हमें कभी छोड़ना नहीं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, माँ बाप बहन भाई सब रिश्ते आपसे ही, आपके चरणों में ही है हमारे। आप ही हो हमारे सब कुछ, हमारे भाई बहन सब आप ही हो, माँ बाप सब आप हो गुरुजी। हमारी देख रेख करने वाले, हमारी रक्षा करने वाले, हमें ब्लैक मैजिक से बचाने वाले, हमें मारन क्रिया से बचाने वाले, हमारे घर में शुभ काम करने वाले, मंगल कार्य करवाने वाले गुरुजी। मेरे महाशिव बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कितना भी शुक्राना करूं कम है, बहुत कम है, औकात नहीं है हमारे गुरुजी का शुक्राना करने की। गुरुजी एक दिन में जन कितने सत्संग करते हैं हमारे साथ, फिर भी हम इतने अनाड़ी हैं, हम गुरुजी का शुक्राना रोज नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों। शायद ब्लैक मैजिक के कारण या कुछ भी ऐसा हो जाता है कि मन नहीं करता कुछ भी करने का। गुरुजी इस स्थिति को काटिए और हमारी स्थिति अच्छी बदलिए, हमें जीवन में अच्छी राह पे चलाइए, हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए गुरुजी, और हमें हाथ पकड़ कर राह दिखाइए गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा। जय हो, जय हो, जय हो।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपके चरणों में। हर सांझ शुक्राना करे वो भी कम है गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं। ब्लेसिंग तो हर सत्संग में मिलती है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और माता रानी की असीम कृपा मेरे परिवार पर हमेशा बनी हुई है। गुरु जी डगमगाने नहीं देते। मैं अपनी छोटे से छोटी बात भी गुरु जी से शेयर करती हूँ। हर बात का जवाब भी देते हैं। ये मेरा अटूट विश्वास है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेरे को रोज़ मैसेज दे रहे थे, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। मैं इतने भाग्यशाली हूँ, गुरु जी की संगत हूँ। उनकी उस्तुत करना तो पाठ करने के बराबर है। इतने काइंड है कि सबको ब्लेस करते हैं। जितना भी आपका बुरा टाइम हो साथ नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना। मैं लुधियाना से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी को नहीं जानती थी, वो मेरे साथ ही थे, मैं नहीं जानती थी। 2020 में मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, लॉकडाउन था। फ़ोन में मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। देखते ही मुझे लगा इनमें कुछ है। इनके बारे में मैंने रिसर्च की तो पता चला दिल्ली में इनका बड़ा मंदिर है। इनके सत्संग सुने, भजन शब्द सुनती थी। एक बार क्या हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। 2-3 दिन में मैं पेन किलर ले रही थी। बच्चों को मैंने नहीं बताया। ऐसे ही दोपहर को मैं सो रही थी। गुरु जी आए, मेरी बैग को टच किया तो कहते हैं निकल गया। वो स्टोन जैसा था। मैंने देखा, साथ में उनकी आवाज़ सुनाई दी, खान पान ध्यान से करो। बस उसके बाद मैं ठीक हो गई। समझ कुछ नहीं आया। कोरोना के कारण मेरे को 2 साल ऑस्ट्रेलिया में रहना पड़ा। फिर एक सुबह मैं उठी तो आवाज़ आई, किडनी काम नहीं कर रही थी। जिनके टच करने से स्टोन निकल गया तो वो क्या नहीं कर सकते। ऐसे हमारे गुरु जितना प्यार और आशीर्वाद गुरु जी ने दिया। हमेशा यही कहा, जा ऐश कर, कल्याण किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम बार शुक्राना, लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। यह सत्संग मैं अपने मायके का सुनाना चाहती हूँ। जब से हम लोग बड़े मंदिर से आए तो मेरे मायके वाले भी गुरु जी से जुड़ गए। तो जुड़ने के बाद मैं अपने मायके में, उन लोग भी, मेरे मायके में भी सत्संग होने लगा। मेरी भाभी लंगर प्रसाद बनाती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं और
सब लोग अच्छे से सब लोग जुड़ गया है। मेरे पापा, मम्मी, सिस्टर, भैया, भाभी, मेरा भतीजा, सारे लोग जुड़ गए हैं। सब लोग प्यार से गुरु जी का सत्संग करते हैं। गुरुवार को उनको भी करना था, वो भी करते हैं। तो मैं यहाँ से अपने यहाँ सत्संग करके वहाँ पे भी जाती थी। तो वहाँ पे एक बार हम लोगों ने वहाँ पे दरबार लगाया, तो मैंने वहाँ पे गुलाब का फूल लगाया था। तो वहाँ पे जब सत्संग हो रहा था, सत्संग में हम लोग बैठे थे, तो वहाँ पे उस फूल से वहाँ पे फ्लावर में हम लोग को पूरा बटरफ्लाई दिख रहा था। सत्संग ख़त्म होते होते बटरफ्लाई जो फ्लावर बना था वो सीधे एकदम हम लोग को, और सीधे गुरुजी ने सीधे सामने कर दिया। जैसे लग रहा था कि गुरुजी, जैसे हम गुलाब का लगाए थे तो कुछ इधर उधर घूम गया था, लेकिन जब बटरफ्लाई बना तो एकदम सीधे हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग देखे तो बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम लोग बहुत खुश हुए। मेरे मायके में भी सब लोग बहुत खुश हुआ। सब लोग अच्छे से किए। फिर उसके बाद प्रसाद खोला तो रोटी में शिवलिंग बना था। जय गुरु जी। और सारे भोग पे गुरु जी ने अपना आशीर्वाद दिया था। सारे भोग में ब्लेसिंग थी। जैसे लग रहा था कि गुरु जी ने उसे अपने हाथों से टच किया था। संगत जी, हम लोग बहुत खुश हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैंने ये भी अरदास की थी कि मेरी सिस्टर को कुछ प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी से हम अरदास किए थे, तो गुरुजी उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। गुरुजी सब जानते हैं संगत जी। अब ठीक है, उसकी भी बस शादी हो जाए, गुरुजी सब संभाल लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरी मम्मी पहले हमेशा बीमार रहती थी, कुछ न कुछ लगा रहता था, हमेशा बेड पे रहती थी। चेहरा भी एकदम अजीब सा हो जाता था। लेकिन जब से गुरुजी से हम लोग जुड़े हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो मम्मी बीमार भी रहेगी, कुछ भी रहेगा, लेकिन चेहरा एकदम अच्छा से रहेगा। गुरुजी का सत्संग सुनती है, मंत्र जाप करती है। और मेरे पापा भी यही करते हैं, वो भी सत्संग सुनते हैं। वो लोग बहुत प्यार से मन लगा कर सब सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी इसीलिए मुझे जोड़ के मेरे मायके वालों को भी जोड़ा। मेरा भतीजा जो है वो भी बहुत गुरुजी का नाम करता है। तो गुरुजी ये हैं, गुरुजी उसके स्कूल में पढ़ता है, तो उसके स्कूल में एक मैम है जो वो पंजाबन है, तो वो भी गुरुजी से जुड़ी हैं। जय गुरुजी। तो अभी वो जाके बताता है कि मेरे घर सत्संग हुआ था, जाके लंगर प्रसाद भी दिया। तो वो बोलती है तुम्हारे घर में हुआ था? बोला जी मैम। फिर उसके बाद उसे भी एंजल नंबर दिखता है गुरुजी, सॉरी संगत जी, उसे भी एंजल नंबर दिखते हैं संगत जी। और उसे बटरफ्लाई दिखती हैं। वो तो बोला जब आता जाता है तो उसके सर पर से जैसे लगता है गुरुजी उसके साथ चलते हैं। 777 की ब्लेसिंग मिलती है। तो हम गए तो बता रहा है बुआ आज मुझे 777 मिला, क्योंकि मैं लॉकेट स्वरूप रखी थी, तो उसे भी दी थी कि स्कूल जाया करो तो लेके जाया करो। तो जिस दिन लेके गया उसी दिन उसे 777 दिखा। संगत जी वो बहुत खुश हुआ। अभी वो 9 साल का है, लेकिन बहुत सुनता है। रात में गुरुजी का भजन सुन के सोता है और बहुत अच्छे से सब कुछ करता है। संगत जी, मेरे मायके पे गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। संगत जी, मेरे गुरुजी सब कुछ अच्छे से कर दे। कोई दिक्कत परेशानी है मेरे मायके में, वो भी दूर हो जाए तो और अच्छा हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग बस यहीं तक का था। अब मैं आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं ये दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं नेपाल रूपंदेही से हूँ। मेरा नाम रूपक कुंवर है। मेरी फेसबुक में आईडी में मेरा नाम रूपक कुंवर ही है। जय गुरु जी। ये मेरी बेटी का जीमेल आईडी मेरी बेटी का है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज श्राद्ध का दूसरा दिन है। कल श्राद्ध का पहला दिन था। मेरे जो नाना जी के बरखी थी, नाना जी की जो तिथि पूर्ण तिथि थी ना, वो पहला ही दिन ही पड़ता है। मैं पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं चाय प्रसाद बिस्किट प्रसाद गुरु जी के भोग लगाए और मैं भी प्रसाद चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद खाकर फिर मैं भी मम्मी उधर मामी जी का फ़ोन आया, आज घर में खाना नहीं बनाना भांजी, आज खाने के लिए इधर ही आओ ना, आज आपके नाना जी का पूर्ण तिथि है बोल के फिर मैं ना जल्दी जल्दी तैयार हो गई और फिर मामा के घर चलने ही वाली थी कि मैंने सोचा चलो एक सत्संग तो सुन लेते हैं। कान में ईयरफोन लगाते सत्संग सुन रही थी, तो उसी सत्संग में ना गुरु जी का उसमें हेडिंग हिंट्स जो लाइन थी ना, उसमें मैंने तुझे कितनी बार कहा कि खंडित मूर्तियाँ जल प्रवाह करने के लिए मेरा कड़ा आदेश है, तू सुनती नहीं। तो मुझे एकदम याद आ गया। मैंने सोचा जब मामा के घर जाऊंगी तो ये मूर्तियाँ भी उधर जल प्रवाह करूंगी। मामा जी के घर के नज़दीक ही कंचन नदी बहती है। मैंने सोचा इसी में उधर ही ले के जाऊंगी। मैं तैयार होने के बाद फिर मैंने वो खंडित मूर्तियाँ मैंने गुरुजी के आदेश से मैंने ना जल प्रवाह करने जल्दी समय नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने बाहर तुलसी के नज़दीक तुलसी जी की नज़दीक ही खंडित मूर्तियाँ रखी थी। गुरुजी की इसमें सत्संग में था कि तूने मूर्तियाँ बाहर रखी हैं, अभी तक जल प्रवाह नहीं किया। तो मैं फिर जल्दी जल्दी फिर मैंने मूर्तियों को एक पॉलीथीन पे रखी और फिर फूल वाइट कलर के फूल भी जल प्रवाह करने के लिए मूर्ति के खंडित मूर्तियों के साथ जल प्रवाह करने के लिए रखी और फिर मैं मामा के घर चल पड़ी। मामा के घर जाने के बाद मैंने मामा को कहा था कि मैं खाना खाने से पहले मैं मूर्तियाँ खंडित करने के लिए जाऊंगी। क्या है कि मैंने एक जगह पे मूर्ति को तुलसी के मामा जी के घर में भी तुलसी का पौधा है, उस पौधे के नज़दीक ही मूर्तियों की रखी और थोड़ी देर मामा से बातचीत की। उसके बाद फिर मैं नदी की तरफ चल पड़ी। नदी बहुत नज़दीक है, मेरे मामा के घर के पास ही है। फिर मैं अकेले चल पड़ी और मूर्तियाँ ले जाके जल प्रवाह किया, फूल को भी जल प्रवाह किया। मैंने बोला कोई उससे भूल कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जय मेरे भोलेनाथ, जय मेरे भोले बाबा। ऐसे कह के मैंने मूर्तियों को जल प्रवाह किया और वापस आई। वापस आ ही रही थी कि बटरफ्लाई ना काले रंग की इतनी बटरफ्लाई को कितने प्यारे प्यारे डिजाइन्स बने हुए थे। वाइट कलर से रेड कलर से डिज़ाइन कितनी प्यारी थी। वाइट ब्लैक कलर की जो
वाटरफ्लाई थी, और येलो कलर की वाटरफ्लाई, ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, 3-4 कलर की वाटरफ्लाई मेरे आगे पीछे घूम रही थी। मैं फिर ना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते करते मैं फिर मामा के घर आई। थोड़ा देर मामा से बातचीत की, और लगभग बातें करते करते हमारे 10-11 बज गए थे। उसके बाद खाना खा के मैं थोड़ी देर, मामा जी ने कहा आराम कर लो, बहुत गर्मी है, बहुत धूप थी, आराम कर लो। और मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है। तो मामा जी ने बोला घर नहीं जाना, ऐसी गर्मी में, धूप बहुत है, शाम को चली जाना। तो मैं उधर ही खाना खा के फिर सो गई, थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद लगभग 3 ही बजने वाले थे, मैं उठी। मामी जी ने कहा था चाय पी के जाना। मैंने बोला नहीं, मुझे खेतों में काम करने जाना है, मैं ज़्यादा नहीं भूल सकती बोल के फिर मैं वापस आ गई। घर आके कपड़े चेंज करके फिर चली गई मैं खेतों में। खेतों में भी जा रही थी ना संगत जी, कितने बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द, वाइट कलर के, येलो कलर के, ब्राउन कलर के बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे थी। मैं बोल रही गुरुजी मेरे साथ चल रहे हो, मैं खेतों में काम करने के लिए जा रही हूँ। कह के गुरुजी से बातें करते करते, बटरफ्लाइयों से बातें करते करते मैं खेतों में पहुँची। खेतों में पहुँचने के बाद फिर मैं रिंकू वीर जी का जो भजन, जो अमृत वेला किए हैं ना, वो लगा के फिर खेती में जो झाड़ आ गई थी ना खेतों में, वो झाड़ को उखेड़ के बस भजन सुन रही थी। और सुनते सुनते ही मैं लगभग शाम के 7 बजे ही खेतों से वापस आती हूँ संगत जी। फिर उधर से वापस आने के बाद नहा धो के फिर मैं मंत्र जाप और भजन सुनने लग जाती हूँ। कान में ईयरफोन लगाते लगाते फिर खाना पकाने की भी तैयारी करती हूँ। ऐसी मेरी कल का श्राद्ध का दिन बीता, उसके लिए शुक्राना। मैं शुरू में मंत्र जाप नहीं कर पाई, अभी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा दूसरा सत्संग शेयरिंग है। आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। तीसरे सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ। जय संगत जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।